बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उसका एक ही ख्वाब था कि मैं मलके आलम बनूं, पूरी दुनिया उसके ज़ेरे नगी हो जाए। इसी हिकमत अमली के तहत उसने अजीम यूनानी सल्तनत के शोहरे आफाक हुक्मरान जूलियस सीजर तक रसाई हासिल करने के लिए एक दिलचस्प तरीका इख्तियार किया। उसने खुद को एक कालीन में लपेट लिया। जब ये कालीन रोम के फरमारवा के हजूर पेश किया गया तो उससे जो खातून बरामद हुई उसके हुस्न ने जूलियस सीजर की आंखों को खीरा कर दिया। वो सोचने लगा कि कोई औरत इतनी भी हसीन हो सकती है। वो उसकी जुल्फों का असीर होकर रह गया। उसी दौरान में उस अयार औरत ने जूलियस सीजर के दोस्त नाइब जनरल एंटोनी को भी अपने रेशमी जाल में फंसा लिया। रकाबत में आकर जनरल एंटोनी ने जूलियस सीजर को कत्ल कर डाला। इस औरत को लोग आज भी इसे दुनिया की हसीन तरीन औरत के नाम से याद करते हैं। सदियों से इसके हुस्न को खराजे तहसीन पेश करने के लिए मुजस्समे, पोस्टर और फिल्में बनाई जा रही हैं। शेक्सपियर जैसा शख्स भी उससे बहुत मुतासिर था। उसके होशरुबा हुस्न और क़यामत खेज जवानी ने दुनिया की दो अजीम सल्तनतों की ईंट से ईंट बजा दी। कुछ लोग इसे जिनसी जुनूनी भी कहते हैं, कुछ इंतहाई मकार और बेवफा गर्दानते हैं। कदीम तारीख की शोहरे आफाक फिरौन मलका क्लीओपेत्रा को मिस्र की पुरइसरार मलका कहा जाए बेजा ना होगा। वो एक तारीख साज औरत थी। 48 कबल मसीह में उसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की मां बनी। फिर न जाने क्यों उसने मार्क एंटोनी के साथ पींगे बढ़ा ली, लेकिन इस मुआशके का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। बेशतर मुअर्रिखीन का कहना है कि वो एक मुंतशिर मजाज की औरत थी। इसके बावजूद भी उस बेवफा को एंटोनी से सचमुच प्यार हो गया था। फिर न जाने क्यों कर जब एंटोनी को जंग में शिकस्त हुई तो उसने अपनी एक खादमा के जरिए एंटोनी तक ये इतला पहुंचाई कि क्लीओपेत्रा ने उसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर जहर खाकर मर गई है। उसके इश्क में मुब्तला एंटोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना पेट चाक करके खुदकुशी कर ली। एंटोनी की मौत का उसकी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर हुआ। शोख चंचल क्लीओपेत्रा दिल बर्दाश्ता हो गई। उसका ज़मीर भी मुलामत करने लगा। एक रात को वो टहलते टहलते महल के उस हिस्से में जा पहुंची जहां पर जहरीले अजदहे मौजूद थे। वो उनके साथ छेड़छाड़ करने लगी। एक को तो उसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया, उसका मुंह पकड़कर अपनी कलाई पर रख दिया। अचानक जहरीले अजदहे ने काट लिया और वो जमीन पर गिर गई। मुंह से झाग निकलने लगी। वो बुड़बुड़ाने लगी, एंटोनी मैं भी यही चाहती थी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये दास्ताने हयात उस औरत की है जो मलके आलम बनना चाहती थी। ये कहानी है क्लीओपेत्रा की जो मिस्र की शोहरे आफाक फिरौन मलका थी, जिसके होशरुबा हुस्न और क़यामत खेज जवानी ने सल्तनत रूम के नामवर जर्नैलों को खाको खून में रंग कर अजीमो शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने उसे दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस के वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्ताने इश्को बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। मुअर्रिखीन के मुताबिक वो हुस्नो चाशनी और जहानत के जादुई हथियारों से लैस एक पुरइसरारो अयार औरत थी। तारीख बताती है कि यूनानी अल नस्ल मिस्री बैतलीमूस खानदान का
14वां फिरौन कलूपत्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ तो उसने फिरौनी रवायात के मुताबिक अपनी 11 साल कम सिन बहन कलूपत्रा से शादी कर ली। चंद साल बाद उसकी हलाकत के बाद 11 साला छोटे भाई बैतलीमूस ने तख्त संभाला तो उसने भी खानदानी रवायात के मुताबिक कलूपत्रा से शादी कर ली। उस वक्त कलूपत्रा 18 साल की भरपूर जवान और खावन 13 साल का नाबालिग बच्चा था, जिसे अभी जिंदगी के रमूजो इसरार का कुछ इल्म नहीं था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिश फिशा बन जाने वाली कलूपत्रा के लिए 11 साला नाबालिग खावंद उसकी फितरी तलब में आग लगाने का मूजब बन गया। उसकी तशनगी एक नाबालिग खावंद की नाअहल रफाकत ने कलूपत्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में सरगर्दा एक ऐसी जिनसी बिल्ली बना कर रख दिया, जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कम सिन शाह बैतलीमूस के इक्तदार का दौर पुरअशोब और अमूरे मुमलिकत पर गिरफ्त इंतहाई कमजोर थी। वो अपने फैसलों पर कादिर न था। दरबार में कलूपत्रा के मुतालिक नित नए स्कैंडल और कहानियां चटखारे लेकर बयान की जाती तो उसका शोहर दिल्लत और रुसवाई से पेचोताब खा कर रह जाता। इसीलिए उसने अपने दरबारी उमरा की मदद से मुंहजोर बीवी कलूपत्रा को मिस्र से जिला वतन कर दिया, जिस पर कलूपत्रा शाम में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। लेकिन बैतलीमूस की हलाकत पर कलूपत्रा ने शाही तख्तो ताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रवायात के मुताबिक खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि कलूपत्रा के मार्के इश्क का पहला शिकार रूम का वो शोहरा आफाक हुक्मरान जूलियस सीजर था, जो खाविंद और उसकी सालसी के लिए मिस्र आया, मगर उसके सहर अंगेज हुस्न और जुल्फों का असीर होकर 2 बरस तक मिस्र में मुकीम रहा और बिना शादी रचाए ही कलूपत्रा के नाजायज बच्चे का बाप बन गया। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पाम्पे को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्ते रूम संभाला तो कलूपत्रा उसकी कुर्बत और दीगर पुर इसरार अज़ाइम के लिए रूम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रूम का एक सूबा बन कर रह गया। अपने बेवफा दोस्त बरूटस और रूमी सेंटरों के हाथों जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो कलूपत्रा उसके मुंह बोले बेटे और नाइब जनरल एंटोनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। मार्क एंटोनी शाह अगस्टिस का बहनोई भी था, लिहाजा कलूपत्रा और एंटोनी का यही ताल्लुक दोनों के दरमियान में जंगो जदल के सिलसिले का एक सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रूम तक भटकती हुई कलूपत्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। एंटोनी ने जनरल ऑक्टविन से शिकस्त खाई तो कलूपत्रा मैदाने जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जा छुपी। इस दौरान में उसने एंटोनी को शिकस्त देने वाले फाते जर्नैल ऑक्टविन से आशिकाना राहु रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर उसे नाकामी हुई। इस नई आरज़ुए हवस में बेमुरादी के बाद उसने एंटोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला, उसका नतीजा सिर्फ एंटोनी को नहीं बल्कि खुद उसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख के मुताबिक उसने अपनी एक खादमा के जरिए एंटोनी तक ये अफवाह पहुंचाई कि कलूपत्रा ने उसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। इश्क में मुब्तला एंटोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकुशी कर ली और फिर एंटोनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई कलूपत्रा खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवा कर तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक अय्यार कलूपत्रा ने सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के लिए नहीं बल्कि वुसअत इक्तदार के लिए रूमी सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रूम पर काबिज होने के लिए जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई की थी। लेकिन कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक
जूलियस सीजर के अपने ही काबिले एतमाद दोस्त ब्रूटस के हाथों कत्ल में भी इसी क्लीयोपेत्रा का शातिराना जहन कार फरमा था। कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक उसने अपने शोहर एंटोनी को शिकस्त देने वाले जनरल ऑक्टेवियन तक रसाई हासिल करने के लिए इसी जर्नैल की इमा पर ही एंटोनी को मौत की तरफ धकेलने की साजिश भी की होगी। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि क्लीयोपेत्रा एक अजीबोगरीब शख्सियत की मालिक थी। उसने दुनिया की 2 अजीम सल्तनतों को हिला कर रख दिया। बिलाशुबा ऐसे किरदार सदियों बाद जन्म लेते हैं। क्लीयोपेत्रा की मौत 12 अगस्त 30 कबल मसीह को हुई। इस्कंदरिया में इसको दफन किया गया। हर साल हजारों सयाह आज भी इस मलका की आखिरी यादगार को देखने के लिए जाते हैं तो माजी की कहानियां आंखों के सामने फिल्म की मानिद चलने लगती हैं।